नमस्कार दोस्तों। हमने एक वीडियो किया था बर्थ एस्फिक्सिया पर, जिस पर बहुत सारे सवाल आए थे कि इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। मैंने कमेंट बॉक्स में आंसर करने की कोशिश की, लेकिन कुछ लोगों को शायद मैं नहीं समझा पाया कमेंट बॉक्स के द्वारा। तो वी थॉट कि एक वीडियो बनाते हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि इसमें थेरेपी अर्ली क्यों ज़रूरी है, क्या क्या हम कर सकते हैं और क्या क्या हमारी लिमिटेशन है। देखिए, मैं एक ब्रीफ में मैंने बर्थ एस्फिक्सिया पे पूरा बताया था, बट एक ब्रीफ में मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि बर्थ एस्फिक्सिया में होता क्या है। जिस प्लेसेंटा से, ये एक प्लेसेंटा है। प्लेसेंटा का मतलब होता है कि माँ और बच्चे के बीच में जिस ऑर्गन से जुड़ा हुआ है, उस हिस्से से बच्चे को लगातार ब्लड मिलता रहता है। उस ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन मिलती रहती है, खाना मिलता रहता है। जब बच्चा पैदा होता है, हम उस ओल नाल को काट देते हैं, तो बच्चे को ये काम खुद करना होता है, खुद सांस लेना होता है, खुद खाना पीना होता है। अब अगर आपका बच्चा 2 मिनट तक नहीं रोया है, तो उन 2 मिनटों के दौरान बच्चे के दिमाग पर नुकसान हुआ है। ये तो एक कारण है बर्थ एस्फिक्सिया, जिस वजह से दिमाग के कुछ हिस्से पर नुकसान हो जाता है। इसके अलावा अगर कोई इन्फेक्शन हुआ है बच्चे को, इन्फेक्शन मतलब कोई कीटाणु आपके बच्चे के ब्रेन के पास गया है, या उसकी बनावटी ब्रेन का कोई हिस्सा डैमेज्ड है, या उसे कोई चोट लग गई है, तो ब्रेन के कुछ हिस्से डैमेज हो जाते हैं। कुछ हिस्से का मतलब मैं इस डायग्राम से आपको समझाना चाहूँगा। ब्रेन का हर हिस्सा अपना अपना काम करता है। जैसे कोई शॉप होती है, शॉप में मालिक अपना काम करता है, स्वीपर अपना काम करता है, मैनेजर अपना काम करता है। उसी तरीके से ब्रेन का ये वाला हिस्सा अलग ढंग से काम करता है। कंसंट्रेशन के लिए चाहिए, ये हिस्सा शरीर को कंट्रोल करने के लिए चाहिए, ये हिस्सा आपका फेशियल रिकॉग्निशन के लिए, स्मेल के लिए। तो अलग अलग हिस्से अलग अलग काम कर रहे हैं। स्पेशली ये वाला हिस्सा हियरिंग के लिए चाहिए। ओके, अगर बच्चे की ऑक्सीजन कम हुई है, मान लीजिए उसको चोट लगी है इस एरिया में, तो बच्चा वो वाले काम जो इस एरिया से नुकसान, इस एरिया से मैनेज होते हैं, उनमें दिक्कत रहेगी। अगर इस एरिया पे चोट लगी है, चोट का मतलब मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि मैं सिर्फ इस ऐसे चोट लगने की बात नहीं कर रहा। अगर ऑक्सीजन की कमी हुई है, वो भी एक चोट की तरह काम करती है। विच इज़ द मोस्ट कॉमन पोजीशन जहाँ पे डैमेज होता है बर्थ के दौरान, ये वाला एरिया जो मैंने मार्क किया है। इस एरिया में क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और ये एरिया डैमेज हो जाता है। अब जब ये हिस्सा डैमेज हुआ है, तो जो काम इस हिस्से ने करने थे, वो काम शायद आपका बच्चा नहीं कर पा रहा है। जैसे आपका बच्चा अपने आप शरीर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। वो समझ ठीक रहा है क्योंकि उसकी समझ ठीक है, वो स्मेल ठीक कर रहा है क्योंकि उसकी स्मेल ठीक है, लेकिन शायद वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा। अगर इसके साथ ही ये वाला हिस्सा डैमेज हुआ है, तो क्या हुआ है, बच्चे को सुन भी नहीं रहा है और बच्चा चल भी नहीं पा रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये दोनों हिस्से आसपास होते हैं। तो जिन बच्चों में फिजिकल इश्यूज होते हैं, स्पीच इश्यूज, बोलने के इश्यूज भी उन बच्चों में अक्सर पाए जाते हैं। ये दोनों हिस्से सबसे सेंसिटिव होते हैं। बर्थ एस्फिक्सिया में सबसे ज़्यादा डैमेज इन्हीं दोनों हिस्सों पर होता है। ये बच्चे सोचते नॉर्मल हैं, इन बच्चे की प्लानिंग बनाने का सब नॉर्मल है, लेकिन क्योंकि फिजिकल कंट्रोल नहीं है, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि ये बच्चे मानसिक तौर से इनकी बुद्धि कम है या मेंटली रिटार्डेड है। बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये बच्चों की सोच अच्छी होती है, इन बच्चों की समझ भी बहुत अच्छी होती है। इशू कहाँ रह जाता है, फिजिकल कंट्रोल पे और सुनने की शक्ति पे। तो एमआरआई जैसे आपने करवाए होंगे, तो इस टाइप के एमआरआई दिखते हैं। जो ये सफ़ेद सफ़ेद एरिया आपको दिख रहा है, ये वो हिस्से हैं जहाँ पर एक तरह से चोट लगी हुई है, जो इससे काम शायद आपके बच्चे में नहीं करेंगे। अब डिपेंड करता है कहाँ पे चोट लगी है, उस हिसाब से आपके बच्चे में चोट। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आपके बच्चे को किसी ने मारा है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ऑक्सीजन की कमी से चोट लगी है। अगर आपके ब्रेन का ये वाला हिस्सा डैमेज हुआ है, तो बच्चे को स्पास्टिसिटी होगी, बच्चा बहुत टाइट रहेगा। अगर आपके बच्चे को ये वाला हिस्सा डैमेज हुआ है, तो बच्चे की टोन एब्नॉर्मेलिटीज़ होंगी, बच्चा इस तरीके से अकड़ता रहेगा। तो कोई भी हिस्सा ब्रेन का डैमेज हो सकता है जब उसकी ऑक्सीजन सप्लाई कम हुई है, और उसके हिसाब से बच्चे में मैनिफेस्टेशन होती है। अगर आपका बच्चा ज़िंदा है, तो मतलब उसका सारा ब्रेन डैमेज नहीं है। हमारे पास बहुत सारे हिस्से बचे हुए हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं और ये वाले हिस्से का काम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका स्वीपर छोड़ के चला गया, तो क्या आप दुकान बंद कर देंगे? नहीं। मैनेजर भी वो काम कर सकता है, मालिक भी वो, अगर वो ज़रूरत है तो करना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है कि हम उस हिस्से को जो डेड है उसको ज़िंदा कर सकें।
हमारे पास ऐसी कोई सर्जरी नहीं है कि हम उस हिस्से को निकाल कर कोई नया हिस्सा डाल सकें। अभी साइंस वहाँ तक नहीं पहुँची है, हो सकता है आने वाले टाइम में पहुँच जाए, लेकिन आज के टाइम हमारे पास कुछ थेरेपीज़ हैं, हमारे पास दवाई नहीं है। इस चीज़ के लिए हम माफ़ी चाहते हैं। साइंस हमेशा कोशिश कर रही है, आने वाले समय में हो सकता है हमारे पास कोई दवाई आ जाए, हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम आ जाए जिससे कि हम ऑपरेशन करके या दवाई से उस हिस्से को रिपेयर कर सकें, जैसे एक मैकेनिक कार को रिपेयर करता है। बट आज के समय हमारे पास क्या है? हमारे पास है रीवायरिंग ऑफ द ब्रेन। रीवायरिंग ऑफ द ब्रेन का क्या मतलब है? न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी एक ऐसा कंसेप्ट है, मान लीजिए ये हमारा दिमाग है, जैसे हमने बात की कि इस हिस्से में डैमेज है, तो हम ब्रेन के इस हिस्से को ट्रेन कर रहे हैं ये काम करने के लिए। अगर बच्चे के सुनने वाले हिस्से में डैमेज है और हम जो हिस्सा हमारे स्मेल के लिए चाहिए उस हिस्से को ट्रेन कर दें कि भैया ये वाला काम भी तेरे को करना है, तो ये चीज़ पॉसिबल है। पॉसिबल कैसे है? ट्रेनिंग देने से। स्पेसिफिक एरिया पे ट्रेनिंग देनी पड़ेगी हमें, जिससे कि नए न्यूरल कनेक्शन बन जाते हैं। भगवान ने हमें ये सिस्टम दिया है, ये जैसे न्यूरॉन आप देख रहे हैं, अगर हम इस पर मेहनत करेंगे तो ये नए कनेक्शन बन जाएंगे। ये पॉसिबल है, बट ये पॉसिबिलिटी है सिर्फ पहले 2 साल में। 2 साल के बाद ऑलमोस्ट 90% न्यूरोप्लास्टिसिटी ख़त्म हो जाती है। इसीलिए हम बात करते हैं कि बच्चे का ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी शुरू किया जाए। 5 साल तक कुछ हद तक न्यूरोप्लास्टिसिटी रहती है, हालांकि अभी रिसेंट स्टडीज़ आई हैं जो कहती है 15-20 साल तक भी रहती है, बट मेजॉरिटी न्यूरोप्लास्टिसिटी पहले 5 साल में फिनिश हो जाती है। न्यूरोप्लास्टिसिटी का कंसेप्ट मैंने बताया है, हम किसी एक हिस्से को स्टिमुलेट करते हैं जिससे कि नए कनेक्शन बन जाते हैं, जिससे कि ब्रेन का वो हिस्सा रीवायर हो जाता है। जो हिस्सा डेड है उसको छोड़कर दूसरी साइड पे कनेक्शन एस्टेब्लिश करना, ये पॉसिबिलिटी पहले 5 साल में है। 5 साल के बाद, या यूँ कहूँ मैं 2 साल के बाद ये कम हो जाती है, 5 साल के बाद लगभग ख़त्म हो जाती है। तो क्या मेरा बच्चा सामान्य हो जाएगा अगर मैं ये थेरेपीज कराता हूँ? देखिए, थेरेपी कराने के बाद मैंने फिर रिपीट किया कि हम जो ब्रेन का डेड हिस्सा है, जो ब्रेन का हिस्सा बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, उसको ज़िंदा नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ रीवायरिंग कर रहे हैं, तो सुधार आ जाएगा, काफ़ी हद तक सुधार आ जाएगा। कुछ बच्चे नियर नॉर्मल हो जाते हैं, लेकिन ये इस पे डिपेंड करता है कि डैमेज कितना हुआ है। अगर डैमेज ज़्यादा है तो शायद नियर नॉर्मल ना हो सके, डैमेज कम है और हम ये फिजियोथेरेपी टाइम से शुरू करते हैं तो ये बच्चे नॉर्मल भी हो सकते हैं। ठीक है, वी कांट क्लेम क्योर बट वी प्रोमिस इम्प्रूवमेंट। दिस इज़ ए वेरी वेरी प्रैक्टिकल स्टेटमेंट आई एम टेलिंग यू। हम आपको बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं कि ये बच्चे नॉर्मल हो सकते हैं, हम आपको ये कह रहे हैं कि इम्प्रूवमेंट की हम गारंटी ले सकते हैं, हम नॉर्मल करने की गारंटी नहीं ले सकते। अगर बर्थ एस्फिक्सिया को लेकर आपके कोई सवाल हैं, हम प्लान करने जा रहे हैं कुछ फेसबुक सेशंस जो इन पेरेंट्स के साथ करेंगे। कमेंट बॉक्स के ज़रिए आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, शायद हम आपकी मदद कर पाएँ। जाते जाते मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि हमारी थेरेपी का अल्टीमेट गोल क्या है। हम थेरेपी के द्वारा बच्चे की नॉर्मल वर्क और सोशल लाइफ अचीव कर ले इंडिपेंडेंटली, हम इस पे काम कर रहे हैं। कभी भी क्लेम नहीं करेंगे कि हम आपके बच्चे को पड़ोसी के बच्चे जैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम सिर्फ ये क्लेम करेंगे कि हम उस बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि वो अपने आप चल फिर पाए, अपने आप सारे वो काम कर पाए जिसका वो हकदार है। ठीक है, हम पेरेंट्स को एजुकेट करना चाहते हैं, हम बताना चाहते हैं क्या पॉसिबल है क्या नहीं, क्योंकि जब डेफिनेटिव ट्रीटमेंट नहीं हो पाता तो लोग इधर उधर बहुत सारी जगह धक्के खाते रहते हैं, पैसे वेस्ट करते हैं। बट थेरेपीज आर ओनली थिंग्स विच आर प्रूवन बियॉन्ड डाउट। थेरेपीज के द्वारा आपके बच्चे में सुधार आ सकता है। इसके अलावा हाइपरबारिक ऑक्सीजन, कुछ लोग बात करते हैं ट्रांसप्लांट, लेकिन साइंटिफिकली अगर मैं आपसे बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ थेरेपीज़ ही आपके बच्चे की हेल्प कर सकती हैं। धन्यवाद।